बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ बार बार हर पार्टी ने धोखा किया है। आज तक हमने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, हम इस पे गिला नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब पिछले साल कंपेन हुई, उस डॉक्टर बशीर वीरी ने इस मस्जिद के नज़दीक हम इसलिए रखते, उसने इस मस्जिद पे हाथ रख के कहा कि पहले ये मैग्डमाइज हो जाएगी रोड। तो जब उसने गली कोचे सब करवा दिए, तो कल हमारे वफद जब वहाँ जाके पेश हुआ तो वो कहता है मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं एमएलए बन गया, तुम्हें काम से क्या है, गुजरों को रोड की क्या जरूरत है। अब हमने उसका शुक्रिया ही नाम रख दिया, उसका बस नाम है वो डॉक्टर बशीर वीरी नहीं है, उसका नाम शुक्रिया है। तो इसलिए हम आपका शुक्रिया भी, आपका भी शुक्रिया ही अदा करेंगे जब ये रोड हमारी बनेगी, तो वरना आप भी शुक्रिया ही नहीं बनना, वो शुक्रिया वही है। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि काम हमारे होंगे। आप लोग यहाँ हमारे लिए तकल्लुफ़ करके आए हैं, और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बिल्कुल फ्रेश है, फेयर है, वो हर गरीब पे नज़र रखी हुई है। बीच में ये लोग कुछ करते हैं जो इधर उधर, तो इनके लिए हमने अब सारा ये यहाँ के हमारे 40 घर है, 40 घर का हमारे साथ आपके साथ वादा है, वोट से लेकर सपोर्ट तक बीजेपी के साथ है। अलबत्ता आपको भी वादा लेना है कि हर लिहाज से हमें अवलीन फुर्सत पे रखना है, पहली सफ पे रखना है कि हमारे ही कौम जो है ये पसमानदा है, हमने ये ज़मीनें खरीदी है, ये मिल्कियत ज़मीन है, इसमें वो गाश चराई वाश चराई नहीं है। तो अब हमारी कब्रिस्तान है, उसकी फेंसिंग भी इसी तरह पड़ी है। यहाँ हमें एक वो चाहिए था बड़ा, जिसमें वो बन जाता, जनरल वो बनाते थे बाथरूम शाथरूम, जिसमें 2-4 बाथरूम बनते, यहाँ इतने महल्ले के लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें। बिजली की फीस है हमारी तो वो सर से ऊंची हो गई है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 या 1200 रुपया बिजली की फीस अदा करना सबसे बड़ी मुश्किल है। मजदूर लोग हम क्या करेंगे? सारी मुश्किलात है, लेकिन यहाँ अब हमने अपनी बागडोर आपके हवाले की है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखो कि हमारे लिए जो बेहतर रहेगा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा, लेकिन आपने भी इसका वसीला बनना है। हमारी जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी दिन रात हम आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री सत्य शर्मा जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री सोफी साहब जिंदाबाद, सोफी साहब जिंदाबाद। मुदावा मकसद यही है, जो ये नौशहरा गुजर बस्ती के लोग जिन्होंने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, खासकर डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को, जिन लोगों ने वोट दिया, आज वही लोग तंग आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मुदावा मकसद यही है, उनको हमने नाम रखा है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी बहुत होते हैं, मगर जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है आबिद साहब, ये ऑर्गेनाइजर जनरल, ये सारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग खुद ही देखता है। और आपका जो पड़ोसी है, जिसने आपको कल, जिसके साथ आप लोगों ने फ़ोन पे बात की, जो भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर एक्स MLC यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी साहब, उसने आपके साथ बात की, उसने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, मगर बदकिस्मती है हमारी और आप लोगों की, जिन्होंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी। 70 साल आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा, 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? आज तक उन्होंने यही झूठे वादे दिए लोगों को। जो उनका इलेक्शन में जब उमर साहब ने टोपी फैलाया गांधरबल में, बोला आज इस टोपे को वोट दे दो, तो लोगों ने दिया। लोगों को उसने वो नमक दिखाया, उसने कहा कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, उसने कहा कि हम राशन डबल देंगे, उसने कहा कि जो ये मीटर आजकल लग रहे हैं, उसने कहा कि जो कश्मीर का मीटर है वो मैं दरियाई जहलम में फेंकूँ, और जो जम्मू में मीटर लगेगा वो मैं तवी में फेंक दूंगा। तो कहाँ गए उसके बाद? उसी ने कहा परसों अपनी ज़बानी से अपने इंटरव्यू में, उसने कहा अगर मेरी मासी आंटी फीस देगा तो लोगों को क्या परेशानी है। ये हम लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं, जो दिन को मजदूरी करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे 1500-1300? उनकी ये बस की बात नहीं है। अगर इसका हल निकलेगा तो वो एक ही व्यक्ति है, वो खाली नरेंद्र मोदी जी है, जो इसका हल निकालेगा। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप हर वक्त लोगों के बीच में शाना बशाना खड़ा रहते हैं, और इस प्रोग्राम का मुदावा मकसद यही है, ये जो लोग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लोग तंग आ चुके हैं। कल ये लोग अपने MLA के पास कुछ फरियाद लेके गए, तो उसने इनके लिए दरवाज़ा बंद किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए दरवाज़ा खोला। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। इस प्रोग्राम का मुदावा मकसद यही है। आपको मालूम है मेरे से ज़्यादा, एक
1.5 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए वो बिल्कुल गलत है। लोग आज तंग आ चुके हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार है। आज आपके सामने नौशहरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीगोफारा बिजबिहारा में आते हैं, यहाँ के लोगों ने आज हमसे वादा किया कि हम हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ शान बशाना खड़ा रहेंगे। उसका मुद्दा मकसद यही है कि इन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उसने लोगों के लिए दिल खोल के पैसा दिया। उमर साहब ने भी परसों अपनी ज़बानी से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पैसा दिल खोल के दिया, मगर वो पैसा उन्होंने खर्च करना आता नहीं। तो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के दिग्गज डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुलजार अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा इशफाक अहमद डार, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट श्रीगोफारा बिजबिहारा माइनॉरिटी मोर्चा फयाज अहमद और एसटी के लोग जो पुराने पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो आज कल चौधरी हमीद साहब को और यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आज अच्छा फैसला किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इनको मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका रोड का मसला है ना जी, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि विंटर में वो काम नहीं होता है। ठीक। लतीफ़ साहब ने आपको प्रॉमिस दिया है, हम भी यहाँ से वादा करते हैं कैसे भी करके ये रोड आपको कराएंगे। ये टीम बनाना है, दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, बेशक, बिल्कुल आइडियोलॉजी के साथ और पार्टी के साथ जुड़ना है। जो भी आपका जेन्युइन काम होगा, वादा करते हैं इस स्टेज से वो कहीं पे नहीं रुकेगा। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री सत शर्मा जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी।